नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए व्याकरण प्रश्नोत्तरी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। टीजीटी संस्कृत के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए बड़ी उपयोगी होगी और टीजीटी के साथ साथ अन्य भी पीजीटी वालों के लिए भी। देखिए, अब जल शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं। 1999 में ये प्रश्न पूछा गया था। केवल एक वचन में, केवल बहुवचन में, केवल द्विवचन में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये नित्य बहुवचनांत है, केवल बहुवचन में चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, असौ, अमु, अमी में किस प्रातिपदिक के रूप में है। इदम शब्द पुल्लिंग के, इदम शब्द स्त्रीलिंग के, अदस शब्द पुल्लिंग के, या इदम नपुंसकलिंग के। तो ये अदस शब्द के हैं, पुल्लिंग के, बी सही होगा। निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में है। चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में है। कह, कौ, तम, तौ, तस्याः, ताभ्याम, या तस्मै, ताभ्य। तो ये डी सही होगा, तस्मै ताभ्य, ये चतुर्थी के रूप में। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति का रूप कौन सा है। नद्यः, रमया, धेनो, या स्त्रियैः। तो ये तृतीया विभक्ति का पूछा है, ये रमया हो जाएगा, क्योंकि नदी शब्द का रूप प्रथमा में नदी नद्य रूप बनता है और रमा शब्द का तृतीया विभक्ति में बनता है रमया, रमाभ्याम, रमाभि। आगे देखिए, सर्वनाम शब्द तत्पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। तो तानी होगा, या तत् होगा, या ते होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सह, तौ, ते, ये ते हो जाएगा। आगे देखिए, युष्मत् शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। युष्मत् शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप, तो युष्मत्, युष्मभ्यम, युष्माभिः, या युष्मत् क्या होगा। तो युष्मत् होगा, युष्मत्। त्वतावयो युष्मत्। भू धातु का भवत रूप कहाँ का होगा। विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का, और लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। तो भवत, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का होगा। अगला प्रश्न देखिए, चुर धातु का चोरयतम रूप है। चुर धातु का चोरयतम लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है, विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है, या लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है। तो ये विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का हो जाएगा। चोरयेत, चोरयेत, चोरयेताम, चोरयेयुः, चोरय, चोरये, चोरयेतम, ये नहीं होगा। ये होगा चोरयत, चोरयतात, चोरयताम, चोरयन्तु, चोरय, चोरयतम, चोरयत। लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का, ये बी सही होगा। लव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। लव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तो लभते बनता है, लभते, लभेते, लभन्ते, लवसे, लभेते, लभद्वे, लभे, लभावै, लभामहे, ये बनेगा। तो क्या बनेगा प्रथम पुरुष एक वचन में, लभते। आगे देखिए, कर्ता का इष्टतम कारक है। कर्ता का इष्टतम कारक क्या होता है। इष्टतम कारक होता है कर्म। इत्तमभूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति है।
द्वितीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। तो इत्थंभूत लक्षण से संबंधित तृतीय विभक्ति है। इसका उदाहरण है जटाभिस्तावसः। प्रजाभ्य स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। तो प्रजाभ्य स्वस्ति में जो चतुर्थी हो रही है प्रजाभ्य में, इससे किस सूत्र के द्वारा हो रही है? तो हितयोगी च चतुर्थी संप्रदाने प्रत्यर्थानां प्रियमाणा या नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब सठ योगाच, इससे हो रही है। चौरात विभेति में पंचमी विभक्ति सूत्र करने वाला, पंचमी विभक्ति करने वाला कौन सा सूत्र है? तो पंचमी विभक्ति है, आख्यातोपयोगी है, जनी कर्तु प्रकृति है, या भीतरार्थानां भय हेतु है। तो भीतरार्थानां भय हेतु इसका सही हो जाएगा। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो ये द्वितीया होती है अनुक्त कर्म में, कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्तरि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया स्यात्। पादेन खंजः में तृतीया विभक्ति किससे हुई है? ईनामिका कारण से, साधकत्वम करणम से, सहयुक्त प्रधाने से, कर्तृकर्ण तृतीया से। तो ये ईनांग विकार सही होगा। बलिम याचते वसुदाम, यहाँ बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सा सूत्र है बलि की कर्म संज्ञा विधायक? अकथम च। लिट लकार किस काल का बोधक होता है? लिट लकार किस काल का बोधक होता है? भूतकाल का बोधक होता है, आज्ञार्थक है, भविष्यकाल का बोधक होता है, वर्तमान काल का होता है। तो देखो ये लकार और दिए हुए हैं। लंग लकार भूतकाल का बोधक होता है, लिट लकार भविष्यकाल का बोधक होता है ना? तो सही क्या होगा? लिट लकार भविष्यकाल का बोधक होता है, लोट लकार आज्ञार्थक है और लिट लकार वर्तमान काल का बोधक होता है। तो सही क्या होगा इसमें? सही होगा सी, भविष्यकाल। आगे देखिए, संस्कृत में धातुरूप कहते हैं। संस्कृत में धातुरूप किसे कहते हैं? संज्ञा पद को, कर्म पद को, क्रियापद को या विशेषण पद को? तो क्रियापद को कहते हैं धातुरूप। इनमें से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? माने कौन सी धातु अकर्मक है? पठ, हन, लिख या नृत्य। तो ये सही हो जाएगा, नृत्य धातु अकर्मक है। गच्छेद किस लकार का रूप है? गच्छेद किस लकार का रूप है? लट लकार का, लंग लकार का, लोट लकार का या विधिलिंग लकार का? तो गच्छेद, गच्छेताम, गच्छेयु, ये विधिलिंग लकार का हो जाएगा, डी सही होगा। भूधातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पूछा गया है। तो भवती, भवता, भवंती ऐसे चलते हैं, तो भवती हो जाएगा। सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन का क्या रूप होगा? सखा होगा, सखायु होगा, सखाया होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन का पूछा है, कौन सा होगा? तो सखा, सखायु, सखाया, ये होगा सखाया। भूपति शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? भूपति का भूपत्या होगा, भूपत्यु होगा, भूपते होगा या भूपतया होगा? क्या होगा? भूपते। विश्वपा शब्द का सप्तमी एक वचन का क्या रूप होगा? सप्तमी एक वचन का विश्वपायाम होगा, विश्वपी होगा, विश्वपो होगा या विश्वपासु, विश्वासु होगा? क्या बनेगा विश्वपा का? विश्वपी, विश्वपी बन जाएगा, बी सही होगा। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? नदी, नद्यः, नदी या नद्या? तो बनेगा नदी ही। गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? गोनाम, गोवाम, गवाम या गवानाम? षष्ठी बहुवचन में बनेगा गवाम। तत्शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? स्त्रीलिंग में तेषाम होगा, तस्याम होगा, तासाम होगा या तासाम होगा? कौन सा होगा? ये तासाम हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का क्या रूप होगा?
सर्व शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी एकवचन का रूप क्या होगा? सर्वस्मिन्, सर्वस्याम, सर्वैव, सर्वेषु। तो सर्वस्याम होगा स्त्रीलिंग में, सर्वस्याम। तत्शब्द का पुल्लिंग का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? सह तौ ते तम तौ तान। सही होगा। आकाशवाणी दीर्घ सूत्र है, स्वर संधि का है, विसर्ग संधि का है, व्यंजन संधि का है या यण संधि का है? आकाशवाणी दीर्घ स्वर संधि का है, दीर्घ संधि करता है, ये सही हो जाएगा। अहम ग्रामम गच्छसि, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा? अहम ग्रामम गच्छति, अहम ग्रामम गच्छति, अहम ग्रामम गच्छामि, अहम ग्रामः गच्छामः। तो ये सी सही हो जाएगा, अहम ग्रामम गच्छामि। अहम के साथ उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग होगा, गच्छामि। पावका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प अकः, पो अकः, पौ अकः, क्या हो जाएगा? पौदन अकः, पावकः। रामश्चल के उदाहरण है, किसका है? यण संधि का है, गुण संधि का है, हल संधि का है। तो ये हल संधि का उदाहरण है। तट्टी का शब्द किस सूत्र से बना है? किस सूत्र का उदाहरण है? स्तुष्टनाष्टु का, अंगी पर रूपम का, इष्टनाष्टु का है। तो इष्टनाष्टु का उदाहरण हो जाएगा तट्टी का। शिवोर्चा का संधि विच्छेद क्या होगा? शिवोर्चा का संधि विच्छेद शिवसर्चा, शिवोर्चा, शिवर्चा या शिवश्चा। तो क्या हो जाएगा? शिवस प्लस अर्चा, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए मनोरथा का संधि विच्छेद। मनोरथा का संधि विच्छेद 2001 में आया है। मनोरथा, मनरथा, मनसरथा, मनरथा। तो ये मनोरथा का संधि विच्छेद होगा मनस प्लस रथा। और ये अधिहरि में समास है। अधिहरि में कौन सा समास है? अव्ययीभाव है, केवल समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि। तो अरौ अधि, अधिहरि, अरौ इति अधिहरि, ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ये प्रश्नोत्तर आपने देखे और बहुत से प्रश्न आपको तैयार भी हुए होंगे, और आपकी तैयारी किस तरह चल रही, इन प्रश्नों का समाधान कैसे होगा, ये भी इससे आप ठीक तरह से समझ पा रहे हैं। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।